नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय के अंदर आज हमारे साथ हैं राजस्थान के युवा, खेल, श्रम और नियोजन मंत्री मांगीलाल गरासिया। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज एचबीसी न्यूज को समय दिया। धन्यवाद गौड़ साहब। बहुत हमारे सामने एक ऐसा आदिवासी बैठा है जो राजस्थान में 3 बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके विधायक बनकर के आया है। जब आप पहली बार एमएलए बने थे तब बहुत कम उम्र थी आपकी। मैं शुरू से ही जब विद्यार्थी जीवन में था, मैंने जब कॉलेज लाइफ में था तो वहीं से प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे को मिला और राजस्थान में सबसे कम उम्र का उस समय मैं विधायक था जब 1998 में मैं जब बनकर के आया। और इस बार में जब सौभाग्य मिला राजस्थान में कुछ और काम करने का, मंत्रिमंडल में काम करने का, तो राजस्थान में सबसे कम उम्र का मंत्री होने का भी सौभाग्य हमें मिला। तो हमें काम करने की कहीं न कहीं परिणति ये हमारे युवाओं के साथ में काम करने की हमें निश्चित तौर से एक नए आयामी को और आगे बढ़ने का सौभाग्य। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको लगता है कि नया लड़का है, इसे मंत्री बना दिया, हम इतने सालों से जीत के आ रहे हैं या हम इतने सालों से कांग्रेस को पोषित कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला प्रसाद। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, काम करने के लिए हम सब साथियों के साथ में आज भी बैठ करके बात करते हैं, उनके साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको भी, और पॉलिटिकल करियर के रूप में काम करने वाले तमाम हमारे सब साथियों के साथ में हम आत्मीयता से रिलेशन बनाकर रिलेशन है, मैं मानता हूं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के मन में कहीं ना कहीं टीस तो होती है कि इसको हम राजनीति में लेके आए, हमारे साथ ही ये था और आज इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद में ले लिया। उनको भी नहीं होना चाहिए। हम इस तरह सदाचार के रूप में काम करते हैं और हम उन सब साथियों के साथ में आज भी हमारा वो ये रहा है कि शुरू की तरह जिस तरह से हम सब मिलकर के काम करते थे, आज भी मिलकर के काम करते हैं। आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि राजनीति में किसी उस वे को देख करके कभी काम नहीं करना चाहिए, किसी को नीचे दिखाने की दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए। आपको मंत्रिपरिषद में शामिल किया अशोक गहलोत ने, आप में ऐसी क्या खूबी थी, आप बताएंगे? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर भी आपको एक आदिवासी होने का फायदा मिला, या आपको युवा होने का फायदा मिला, या आपको अशोक गहलोत का फॉलोवर होने का फायदा मिला? शुरू से जब यूथ कांग्रेस में हम काम कर रहे थे, यूथ कांग्रेस के साथ में जब हम विद्यार्थी के रूप में काम किया और विद्यार्थी के रूप में काम करने के बाद में आज हमें मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये कांग्रेस की बैनर तले हमने जिस तरह से काम किए और युवा होने के नाते, और आज जब शिक्षा की जहाँ पर बात आती है, आप शिक्षा की बात भी अभी हम बता रहे हैं कि कॉलेज लाइफ से क्या किस स्थिति में काम कर रहे हैं। आदिवासियों में बहुत कम पढ़े लिखे लोग। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कॉलेज लाइफ से, जब मैं बीए कर रहा था तब मैं राजनीति में आ गया। एमएलए बनने के बाद में बीए किया, एमएलए बनने के बाद में लॉ किया, एमएलए बनने के बाद में एमए किया, मंत्री रहते हुए डबल एमए किया, और अभी भी विद्यार्थी जीवन के रूप में काम कर अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और बहुत कुछ राजनीति काम करने के रूप में बहुत कुछ राजनीति भी सीखी आपने इस दौरान सब का स्नेह और आशीर्वाद मिला। आज हमें सौभाग्य मिला कि आज कुछ काम कर रहे हैं, राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर से हम सकारात्मक विजन के रूप में आगे बढ़ने का सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। आपको जो मिनिस्ट्री मिली, आपको कभी लगा कि आपको हल्का मंत्रालय दिया गया है? नहीं, तो मेरे जीवन में कभी लगा और नहीं हमें ये लगा अपने आप में कि नहीं हमें बड़ा और मंत्रालय मिलना चाहिए। देखो, व्यक्ति को जहाँ पर काम करना वहाँ पर आत्मीयता से, निष्ठावान भाव से काम करे तो आगे बढ़ने का और मौके के अवसर मिलते रहेंगे। परंतु अगर कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन हम यही नहीं करेंगे तो फिर बने आगे आने का और कहीं मकान नहीं मिल सकता। हम इस मंशा को लेकर के काम कर रहे हैं। आपका जो क्षेत्र है उदयपुर, जिस क्षेत्र से आते हैं, असल में आपके लिए एक बड़ी परेशानी है मांगीलाल जी कि आप नेता किसको माने। थोड़ा सा बताएंगे कि आप किसका झंडा उठाए हुए हैं? हमारा कांग्रेस का झंडा है और तिरंगे झंडे के शान को कायम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में काम करते हैं और हमें सौभाग्य है। सीधा सवाल है, सीपी जोशी के साथ सीपी जोशी साहब तो हमारे राजनीति में लाने का काम ही सीपी जोशी साहब ने किया, परंतु आज हमें सौभाग्य है कि आज जिस तरह से काम हम सब जो कर रहे हैं, तो हमारा एम कांग्रेस का तिरंगा झंडे के साथ में काम कर रहे हैं और हमें सानिध्य माननीय अशोक जी गहलोत साहब का मिला है, सानिध्य कभी वोटिंग मिला है, कभी वोटिंग हुई कि सीपी जोशी को वोट देना है या अशोक गहलोत को देना है? तो ऐसा मौका तो आएगा तो देखेंगे, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो हम तो अब उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। जब आप मंत्रिपरिषद में हैं तो आप एक बहुत सीधा, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, आप सीपी जोशी की बदौलत हैं या अशोक गहलोत की बदौलत? बदौलत का प्रश्न कांग्रेस से है मेरा, और जिस कांग्रेस के बैनर तले आज हमें सौभाग्य मिला है यहाँ पर आने का काम करने के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब और सीपी जोशी साहब हो या फिर अन्य हमारे लीडर हो, उन्होंने जरूर इस रूप में काम करने के लिए हमें मौका दिया है। कभी आपको लगा दोनों की कंट्रोवर्सी के बीच में कहीं आप पिस ना जाएं? नहीं, हम जब ये जो बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में हम दोनों पीस नहीं जाएं, इस तरह से काम करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मीयता से काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम सहज भाव से सब जगह बैठ करके काम करते हैं। मतलब मांगीलाल गरासिया दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा वरदस्त माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का भी है और माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी है। ये बहुत कम लोगों को राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में बहुत कम लोग हैं मांगीलाल जी जिन्हें दोनों का वरदस्त प्राप्त हो कि सीपी जोशी भी उसे उतना ही प्यार करें जितना अशोक गहलोत करते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मांगीलाल जी, एक बहुत जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो बहुत पिछड़ा हुआ, किसी जमाने में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आदिवासियों का क्षेत्र है। 14 साल आपको विधायकी के रूप में हो चुके हैं, कितना आप बदल पाए उस क्षेत्र को? आज उस एरिया के लिए जहां पर एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी थी, स्कूलें बहुत दूर दूर तक थी, हमें मालूम था। जब मैं भी 12 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था और 12 किलोमीटर वापस आता था, एक दिन में 24 किलोमीटर जब हमने पैदल चल करके पढ़ाई करने का मौका मिला है, तो हमने सबसे पहले आते ही भारत में सर्व शिक्षा को जब प्राथमिकता मिली तो राजस्थान स्टेट ने एक पहले आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया और राजीव गांधी पाठशाला गांव और ढाणी में सबसे ज्यादा हमारे एरिया में खोल करके शिक्षा की मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का काम किया ताकि आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर सके। और उस रूप में हमने काम करके फिर बाद में विकास की गति को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमने वहां पर सकारात्मक विजन के रूप में देखा। आज गांव और ढाणियों को सड़कों से कनेक्टिव करने का काम आज वो तीर कमान वो और उसी तीर और कमानों में रहने वाले हमारे जो नौजवान साथी हैं उन्होंने भी आगे बढ़ करके आज विकास की मुख्य धारा के साथ में जुड़ करके आज हमारे इस एरिया में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन विकास की बात को लेकर के भी हुआ, शिक्षा की बात को लेकर के हुआ, अवेयरनेस की बात को लेकर के भी हुआ। और अवेयरनेस के साथ में आज हमारा जो नौजवान साथी निश्चित तौर से आगे बढ़ करके शिक्षा जगत में एक अमूल परिवर्तन करके आगे बढ़ रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आदिवासी जिलों के नाम पर एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़ी राशि खुर्द-बुर्द हुई है। केंद्र सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, राज्य सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन क्या वो पैसा खर्च करने के बाद जो फायदा एक आदिवासी को मिलना चाहिए, क्या वो उसे मिला? ये एक बड़ा सवाल है। हम ब्रेक के बाद लेंगे। आदिवासियों को उनका लाभ मिलना चाहिए था, कितना मिला ये मंत्री जी खुद जवाब देंगे। आप देखते रहिए एचपीसी न्यूज।